विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान एवं संविधानवाद में अंतर। सबसे पहला अंतर है परिभाषा की दृष्टि से अंतर। देखिए, संविधानवाद एक विचार है, दर्शन है, जिसका संबंध शासन के मूल्यों और मूल्यों से है, जिसका संबंध हम कह सकते हैं आदर्शों से है। जबकि संविधान जो है वो संस्थाओं के संगठन की, शासन की जो संस्थाएं हैं उनके संगठन की एक तथ्यात्मक व्यवस्था, यानी संविधान में किसी भी शासन की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनके संगठन क्या है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, इनके बारे में जो है लिखा रहता है। तो इस प्रकार से संविधान जो है वो शासन की संस्थाओं के संगठन से संबंधित तथ्यात्मक व्यवस्था है। दूसरा है उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर। देखिए, संविधानवाद का विकास जो है वो धीरे धीरे हुआ है या एक विकासवादी अवधारणा है, और धीरे धीरे विकास के परिणामस्वरूप जो है संविधानवाद जो है आज जो है अपनी स्थिति में पहुंचा है। या हम कह सकते हैं शासन से संबंधित जो अनुभव है उनके विकास का परिणाम संविधानवाद है। संविधान जो है उसका निर्माण जो है प्रत्यक्ष रूप से किसी संविधान सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्माण किया जाता है, और हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अलावा दुनिया के सभी संविधान जो हैं वो निर्मित संविधान है, और देश की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार प्रचलित संविधान के अनुसार जो है नवीन संविधान का निर्माण भी कर लिया जाता है। तीसरा है साध्य एवं साधन का अंतर। देखिए, संविधानवाद जो है चूँकि उसका संबंध अभी अपन पढ़ चुके हैं कि उसका संबंध मूल्यों से है, शासन के मूल्यों से है, आदर्शों से है। संविधानवाद एक विचार है, एक दर्शन है, और इसकी तुलना में हम कह सकते हैं, इसलिए संविधानवाद तो साध्य कहा जाएगा। और संविधान जो है, संविधान की कानूनी व्यवस्था के द्वारा इन मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनका वर्णन जो है वो संविधान में होता है। किन किन तरीकों से जो है उन मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने का साधन जो है वो संविधान है। इस प्रकार से संविधानवाद एक साध्य है और संविधान जो है वो साधन है। क्योंकि साध्य क्यों है? क्योंकि संविधानवाद का संबंध मूल्यों और आदर्शों से है। अगला है औचित्यपूर्णता के आधार पर अंतर। देखिए, संविधानवाद की औचित्यपूर्णता जो है वो विचारधारा के आधार पर मानी जाती है, क्योंकि किसी भी समाज, कोई भी समाज जिन मूल्यों और आदर्शों में विचार करता है, जिन मूल्यों और आदर्शों में किसी समाज का विश्वास होता है उसके अनुसार ही वहाँ का शासन होता है। तो हम ये कहा जाता है कि उस राज्य में जो है वो संविधानवाद है। तो इसलिए संविधानवाद की औचित्यपूर्णता का आधार विचारधारा होती है, जबकि संविधान की औचित्यपूर्णता जो है वो विधि के द्वारा तय की जाती है, या संविधान की औचित्यपूर्णता का आधार कानून होता है। अगला है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। क्षेत्र की दृष्टि से संविधानवाद और संविधानवाद में अंतर पाया जाता है। संविधानवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जबकि संविधान का क्षेत्र की तुलना में बहुत संकीर्ण होता है या सीमित होता है। देखिए, क्या होता है कि प्रत्येक राज्य का अपना पृथक संविधान होता है, और इसलिए उसका क्षेत्र या प्रभाव जो है उस राज्य विशेष तक ही सीमित रहता है जिस राज्य के लिए वो संविधान बनाया गया है। जबकि संविधानवाद जो है
वो कई राज्यों का एक जैसा हो सकता है, या संविधानवाद जो है कई राज्यों का एक जैसा हो सकता है, क्योंकि संविधानवाद का संबंध मूल्य और आदर्शों से है। और कई राज्यों के मूल्य और आदर्श कैसे हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। तो इसलिए जिन राज्यों के मूल्य और आदर्श एक जैसे हैं, तो उन राज्यों का संविधानवाद भी कैसा हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधानवाद का प्रभाव क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है। कई राज्यों का संविधानवाद एक जैसा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक राज्य का संविधान जो है कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसलिए संविधानवाद का क्षेत्र व्यापक है, जबकि संविधान का क्षेत्र सीमित है। अब हम पढ़ेंगे संविधानवाद के आधार। सबसे पहला आधार है समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति। देखिए, संविधानवाद एक दार्शनिक अवधारणा है और उसमें ये माना जाता है कि जो शासन है वो व्यक्ति के और समाज के लिए हितकारी है और उपयोगी है, और इसलिए राज्य एक आवश्यक और अनिवार्य संस्था मानी जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि शासित भी राज्य जैसी संस्था के बारे में ऐसा ही सोचे, यानी शासित भी ये माने कि राज्य उनके लिए बहुत अपरिहार्य है, आवश्यक है, उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी संस्था है। तो सबसे पहले संविधानवाद के आधार के रूप में सबसे पहला आधार हम कह सकते हैं कि समाज के सामान्य उद्देश्यों के बारे में सहमति। देखिए, संविधानवाद के सफल अस्तित्व और संचालन के लिए जरूरी है कि राजनीतिक समाज के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनके बारे में जो है राजनीतिक समाज के सभी पक्षों में आपस में जो है वो सहमति होनी चाहिए। देखिए, जब शासक के मूल्य या शासक के जो उद्देश्य हैं, जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनसे जनता भी जो है सहमति रखती है, जनता भी उनके प्रति विश्वास रखती है, उनसे सहमति रखती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर संविधानवाद पाया जाता है। लेकिन जब राजनीतिक समाज के मूल्य और आदर्शों के बारे में शासक और शासित दोनों के बीच जो है असहमति पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संविधानवाद के कुशल संचालन में बाधा उपस्थित हो सकती है, क्योंकि जब शासक उन उद्देश्यों को जो है लागू करेगा, तो ऐसी स्थिति में या उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा जिनसे जनता सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में विरोध, संघर्ष और हम कह सकते हैं असहमति की स्थिति उत्पन्न होगी और संविधानवाद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा है समाज के आधार के रूप में विधि के शासन पर सहमति। हम कह सकते हैं कि शासन और नागरिकों के बीच इस तथ्य के बारे में भी सहमत होने चाहिए कि शासन का आधार विधि है, अर्थात शासन की शक्तियाँ विधि द्वारा निर्धारित हैं या विधि द्वारा निर्धारित की गई हैं, और शासन जो है वो उन शक्तियों का प्रयोग भी